डिप्लोमा नहीं, अभी ऐसा हो रहा है, संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं। संस्कार इतने खत्म हो गए कि पूछो, छोटे छोटे कपड़े पहने छोरियों ने, मुंह पे 5 मीटर कपड़े से कम नहीं लपटे। पिंकी पिंकी अपने बाप के ही पहचान में नहीं आ रही है। पिंकी, बढ़िया बात है, बढ़िया बात। पिंकी अपने बाप के पहचान में ही नहीं आ रही है, तन पे कपड़े ढक रहे और मुंह पे लपेटे जा रही है कि श्रद्धा खत्म हो गई, वाह, धर्म पे ध्यान ही नहीं दिया, लगता हम सो गए तो 35 टुकड़े हो गए। हाय हाय, बढ़िया बढ़िया धीरज भैया, बड़ी बात कह दी, बड़ी बात कह दी। उदयपुर आज आया, मैं क्रॉस करते हो तो मैंने देखा स्कूटी पे लड़की, धूप पड़ रही बाप बहुत भयंकर, यहां तक के कपड़ा सिलवा रखे उसने, सिलवा रखे, और इधर से फंसाया मोजा। मेरा दिमाग खराब बेन जी, मैंने कहा इसको यहां से यहां तक उतरा लेती तो इसको इधर से इधर फंसाने की जरूरत ही नहीं रहती। बढ़िया भाई। अब तेरे को इस बचे हुए कपड़े में उस टेलर की 2 चड्डी सिलवाने से क्या फायदा हुआ? पर समझ में नहीं आए। उदयपुर का टर्न मारा मैंने यहाँ आने के लिए, तो एक अम्मा आ गई हाथ में बच्चे को लेके, बोले सो जा प्यारे डिप्लोमा, चांद सितारे डिप्लोमा, आंख के तारे डिप्लोमा, नींद में खो जा डिप्लोमा। मैंने कहा यार रुक 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 रुक, ड्राइवर को रोका, मैंने कहा अम्मा जी काश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग पूरा देश देखा, गन्नालाल, हीरालाल, पन्नालाल, चिंटू बंटी, रिंटू पिटू सिट्टू, सारे नाम सुने, डिप्लोमा नाम नहीं सुना। किसका बच्चा है? बोले अपनी पिंकी का। मैंने कहा पिंकी का बच्चा और नाम डिप्लोमा? बोले कहीं नहीं, 2 साल पहले बंबई गई थी पिंकी डिप्लोमा करने। डिप्लोमा तो नहीं ले, इसको ले, सो जा प्यारे डिप्लोमा, चांद सितारे। कि संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता, कोई ट्यूशन नहीं होती कि संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता, कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग नहीं होती। व्यर्थ में संस्कारों को ढूंढने की कोशिश क्यों करता है घर संस्कारों का विश्वविद्यालय? क्या बात है, क्या बात। बस 2 बच्चे हैं वो, इतने बड़े, इतने में तो हो ही जाएगा। नहीं तो मैं सुबह है ना यहाँ पे, कभी रोकेंगे तो मैं आटा मांग लूंगा, तो 8 दिन उसमें निकल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि इतना खतरनाक तरीके से मोबाइल ने हालत खराब करी। एक बा साहब मर गए, डोकरे बा, एक क्या समझते हो डोकरे बा? वही बा साहब मर गए। मैं गया बैठने, सुनील भैया, मैंने भी तम्बाकू भारी थूक दी, चेहरे के हाव भाव ऐसे कर लिए, थोड़ी देर तक तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि डोकरे बा इसके मरे कि मेरे मरे। गया सुनसान, बिल्कुल सुन सपट, ऐसा ही माहौल जैसा अभी यहाँ पे है। गया मैं वहां पे, सफेद जाजम बिछी हुई, टेंट हाउस के फोम के गद्दे, ऊपर सफेद चादर, प्लास्टिक की कुर्सी, कुर्सी पे डोकरेबा का फोटो, प्लास्टिक का ही हार उन पे, और आलू में 2 अगरबत्ती। मैंने भी गहरी गहरी सांस ली। चित्रण बता रही मरणासन स्थिति पूरी वो मोबाइल की एक्टिविटी में बता रही बात साहब की। मैंने बोला गजब कर गया यार बात साहब, यार सुनना बहुत अच्छा है, एकदम चट्ट करा गया यार। क्या हो गया था ऐसा? वो भी बाटी फंसा के आया था अंदर से, गोटी। उसने बड़ी डकार लेके मोइस्कुर मायूस होके मेरे को शुरू करा। बोले क्या बताएं यार, पीस पुराने थे, बात ज्यादा सेव करते थे तो बार बार हैंग होते थे। मैंने बोला फिर कहीं नहीं यार, परसों तक तो बिल्कुल नेटवर्क में थे, 3 बजी और एकदम से इनकी आउटगोइंग बंद हुई, तो कोई नहीं मिला, तो चौराहे पे से पाटीदार डॉक्टर को लाया और एक टॉपअप डलवाया। 2 घंटे बाद तो ये इनकी इनकमिंग भी चले गई यार। बिल्कुल साइलेंट मूड पे हो गए, नो वाइब्रेशन। अब मरते मरते बासाप ने जो पलक झपकी उसका चित्रण भी कर दिया पट्टा। बोले हालांकि इनने 3-4 मिसकाल जरूर मारे, पर मैंने इनकी कलाई उठा के देखी तो इनकी वैलिडिटी बिल्कुल खत्म लगी यार।
अपने कहने से क्या है भैया, मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा और बोले यार बेटा आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गए आज ये। वहां भी पट्टा नहीं मान रहा, जब मुर्दों के नाक कान में रुई फंसा देते हैं उसका चित्रण कर रहा हूँ। मैंने कहा फिर क्या करा यार, बोले फिर कहीं नहीं यार, इनके ब्लूटूथ बंद करे और लगे नहीं तो फालतू वायरस फैलाते यार। वाह वाह धीरज जी वाह। पूरा सदन एक बार ताली बजा दो, बस इतनी बहुत। पत्नी यही पास में बोले बाल कटवाऊंगी। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, ये मेरी विधा है। पत्नी ही पास में बोले बाल कटवाऊं। मैंने कहा क्यों? बोले औरतें कटवा रही है तो मैं भी कटवाऊं। मैंने कहा मत कटवाए। इतने में वो देश में बाल कटवाने का प्रचलन चला, चोटी रात में सल्टा दे लोग। उस दौर में मेरी पत्नी कटवाई यही बाल सामने ही, तो मैंने बोला ये तो बीबी का कमाल देखो, ये नया धमाल देखो, बाल कटवाने की चली है ऐसी चाल जी। मैंने जो मना किया तो हाल ये बना लिया, तो घर में कलह जारी वो हुई बबाल कि मैं था सीधा साधा सच्चा, मुझको दिया यूं गच्चा, तुझे से मैं हारी और फेंका नया जाल जी। खुद बाल काट आई और आके गुर्राई, कोई नास मिटा मेरे बाल बहकाई। कि खुद बाल काट आई और आके गुर्राई, कोई नास मिटा मेरे काट गया बाल जी। मैंने फिर समझाया, मैंने कहा देख अपने घर में ये प्रचलन नहीं है, खूब तैयार हो सर, एक बक्सा लिए 150 रुपए की पेटी तैयार होने की, वो लिपस्टिक लगाए तो एक टिप का यहाँ भी धरे। मैंने कहा ऐसा नहीं करना, मानी नहीं। मैंने फिर समझाया, मैंने कहा सारिका श्रृंगारिका जी और गोरी नायिका जी, कि सारिका श्रृंगारिका जी और गोरी नायिका जी, यूं तो रंगमंच वाला खेल बन जाओगी। कि बाल ढाल चाल गाल मायावती सा कमाल, तोड़ के नकेल को ब्लू वेल बन जाओगी। कि टिकी बिंदी काली काली काजल लगा निराली, चटपटी चाटती की भेल बन जाओगी। गोरी प्यारी प्यारी छोरी सुन मेरी बात गोरी, ज्यादा ही सजोगी तो चुड़ैल बन जाओगी। गोरी प्यारी प्यारी छोरी सुन मेरी। कि जब से लोहे के, सुनील भैया एक छंद पढ़ता हूँ मैं, स्थान लेता हूँ, आप लोगों को सुनने आया हूँ मैं तो केवल डीजल जला के यहाँ पे। तो पंडित बहुत खराब आदमी पढ़ने। कि जब से लोहे के सिक्के आने लगे, लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे। क्या बात है। मैग्नेट लगाने लगे, चुंबक लगाने लगे। एक पट्टे से मैंने पूछा, मैंने क्या हो रहा है, इससे क्या होता? बोले सोर्स ऑफ अर्निंग, इनकम का साधन। मैंने कहा कैसे? बोले ऐसे। मैंने बता। बोले आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। वाह। दीनहीन मानवीयता गई है तेल लेने। 3-3 बरस की बच्चियां, पूरा सन पढ़ा लिखा बैठा है। ज्यादा कमेंट्री करूंगा नहीं, आप सुने केवल। कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दीनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नित नए सीन देते हैं। कि तीजे का 10वें का 11वें का 12वें का खाके 13वीं के भी परों से 3-3 लेते हैं। और लालच के चुंबकीय जूते पांव में फंसा के शव यात्रा पे लुटाए हुए सिक्के भी